सभी को राम राम। एक बहुत सुंदर कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही संपत्ति है। जिस दिन आपका हेल्थ खराब हो गया ना, शरीर का कोई भी एक पार्ट मतलब बीमार पड़ गया, खराब हो गया, देखना उस दिन दुनिया संसार का सभी धन दौलत, बड़ी घर, बड़ी सी गाड़ी, 4 व्हीलर 2 व्हीलर सब आपको खराब लगेगा। जो इंसान हॉस्पिटल में एडमिट है उसको एक बार जाके पूछना, वो बोलेगा कि भाई साहब मेरा घर द्वार गाड़ी घोड़ा सब भाड़ में जाए, सबसे पहले हमको ठीक करो, सबसे पहले हमारा हेल्थ को ठीक करो, दिन भर हमको बेचैन लग रहा है। जिस दिन आपका शरीर में एक दिन देखना, अगर आपका दांत में भी कुछ फंस जाएगा ना, तब बार बार आपका जीव वहीं जाएगा, कहीं आपका ध्यान नहीं जाएगा, बार बार वहीं जाएगा। अगर आपका शरीर का कोई आपका पेट खराब हो गया, या तो पीठ में कहीं दर्द हो गया, तो कहीं आपको चोट लग गया, देखना उस दिन आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बार बार आपका ध्यान वही जाएगा और आपको लगेगा कि यार दुनिया संसार भाड़ में जाए, साला पैसा कौड़ी, सबसे पहले मेरा हेल्थ को ठीक करो, सबसे पहले हेल्थ को ठीक करो। जिस दिन आपका दांत भी दर्द करने लगे, देखना सब चीज़ आपको खराब लगने लगेगा, खाना पीना, धन दौलत, घोड़ा गाड़ी सब खराब लगेगा कि यार सबसे पहले मेरा दांत को ठीक करो। भाई साहब किसी तरह कुछ भी करो, लेकिन मेरा दांत को ठीक करो। इसीलिए कहावत भी है कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही संपत्ति है। देखो भाई, आज के वीडियो में आपको 5 तरीका बताने वाले हैं, 5 टिप्स देने वाले हैं। अगर आपने, और लास्ट वाला जो टिप्स है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर लास्ट वाला टिप्स को फॉलो कर लोगे ना, तो जल्दी से आप बीमार बुखार पड़ोगे नहीं। और लास्ट वाला टिप को आपको पूरी डिटेल से समझाने वाले हैं। ये 5-10 मिनट का वीडियो आपका लाइफ को सेव कर सकता है, आपका जीवन को बचा सकता है बर्बाद होने से। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहो। और भाई साहब जो 5 बात बताने वाले हैं, पूरा इसको गांठ बांध लो। अगर ये डेली 5 काम करोगे ना, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, हमेशा स्वस्थ रहोगे, बाहुबली के जैसा रहोगे, और आपके शरीर में कभी भी ऊर्जा का कमी नहीं होगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई साहब देखो, सबसे पहले सुबह जब सबसे पहले उठते हो तो पहला काम करो कि कम से कम 1 से 2 गिलास गर्म पानी पियो। जी हाँ, 1 से 2 गिलास गर्म पानी पियो। इससे क्या होगा, जब आप गर्म पानी पियोगे ना, तो गर्म पानी शरीर के लिए अमृत के समान काम करता है। अगर आप सुबह का गर्म पानी पी लोगे तो इससे कई बेनिफिट होगा। सबसे पहला बेनिफिट, मौसम बदलने पर आपका शरीर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने देखा होगा, जब भी ठंडा से गर्मी, गर्मी से बरसात का मौसम आता है, तो कई सारे लोग पूरी तरह से बीमार हो जाते हैं। बार बार डॉक्टर के यहाँ दौड़ के गया, वहाँ दौड़ा, यहाँ भागा, वहाँ गया, सर्दी पकड़ लिया, खांसी पकड़ लिया, मलेरिया पकड़ लिया, डायरिया पकड़ लिया, फलेरिया पकड़ लिया, पता नहीं कौन कौन बीमारी उसको हो जाता है। लेकिन जब आप डेली प्रतिदिन 2 गिलास गर्म पानी पियोगे, तो आपको कभी भी मौसम परिवर्तन होने पर आपको कोई भी बीमारी अटैक नहीं करेगा और आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। दूसरा फायदा ये होगा कि जब आप गर्म पानी पियोगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम जो है, जो खाते पीते हो ठीक से पचता नहीं है, वो ठीक से आपका बॉडी में पचेगा, ठीक से डाइजेस्ट होगा, आपका पेट कभी खराब नहीं होगा। और आपने देखा होगा कई सारे लोगों का मुंह में इधर उधर अर्रा बर्रा, फोड़ा फुंसी बहुत कुछ हो जाता है। अगर नित्य प्रतिदिन आप गर्म पानी पियोगे तो आपका मुंह में फोड़ा फुंसी भी नहीं होगा, दाग धब्बा भी नहीं होगा, और आपका जो चेहरा है पूरा सोना के जैसा चमक जाएगा, चेहरा का आपका ग्लो बढ़ जाएगा। और जब आप गर्म पानी पीते हो तब पेट की सारी समस्या भाई साहब आपका दूर हो जाएगा। इसलिए गर्म पानी पीना बहुत जरूरी है। और होता क्या है कि आप आजकल जो इंसान है, पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन चाट, पता नहीं मैदा का बना हुआ चीज़ क्या क्या नहीं खा लेता है, जिसकी वजह से उसका पेट में एसिड हो जाता है। एसिड वो जब ढकारेगा तो पूरा खट्टा ढकरेगा, तीता ढकरेगा, बार बार उसको पेट में अजीब तरह से लगेगा। जब आप सुबह बासी मुंह में जब आप पानी पीते हो तो मुंह में आपका बेस रहता है, बेस लार में। जब आप पहला पानी मुंह वाला पेट में जब डालते हो तो क्या होता है, पेट में एसिड है, मुंह से बेस गया, और एसिड और बेस मिलके दोनों न्यूट्रल हो जाता है और आपका पेट को अच्छा करता है। आपका पेट में अम्ल बनेगा नहीं, एसिडिटी बनेगा नहीं, यानी कि आपको तमाम तरह का फायदा होने वाला है। इसीलिए गर्म पानी आपके शरीर के लिए मतलब अमृत के समान होता है। और दूसरा काम करो कि भाई साहब डेली कम से कम 20 से 30 मिनट प्रतिदिन मेडिटेशन किया करो। मेडिटेशन किया करो। कई सारे लोग को पता नहीं है कि यार मेडिटेशन कैसे किया जाता है। मेडिटेशन करने का सिंपल सा मतलब है कि दुनिया संसार के सारे जो विचार आ रहा है, वहाँ से अपने विचार को आपको हटाना है। मतलब करना क्या है समझो, खुले जगह पर सुबह उठ के कहीं टाँड़ में चले जाओ, छत पर चले जाओ, या फिर रूम में भी रहते हो तो रूम में भी बैठो आराम से। बाथरूम से आया, गर्म पानी पी लिया, उसके बाद आराम से बैठो और क्या करो, सबसे पहले जो आप सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, ले रहे हो छोड़ रहे हो, बस इसी पर आपको कम से कम 20 मिनट तक फोकस करना है। जब ऐसा काम करोगे तो ये काम करना आसान नहीं है। जब आप सांस पर फोकस करोगे, ले रहे हो छोड़ रहे हो, तो उस टाइम आपको बहुत सारा ख्याल आएगा, घर का टेंशन,
एग्जाम का टेंशन, परिवार का टेंशन, कोई लड़ गया है, झगड़ गया है, पता नहीं क्या क्या लाइफ में हो गया है, वो सारा ख्याल आपके मन में आने लगेगा जब भी आंख बंद करोगे। बस आपको करना क्या है, उस थॉट्स को हटाना है, और जो आप सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, ले रहे हो छोड़ रहे हो, बस इसी पर फोकस करना है। ऐसे आंख मूंदो सबसे पहले और सोचो कि जो हम सांस ले रहे हैं उसमें देखा होगा आपने कुहासा देखा होगा, तो इसी तरह से सोचो कि व्हाइट कलर का पूरा धुआं मेरा नाक में एंट्री मारा, मेरा मुंह में गया, एकदम पूरा स्वस्थ मेरा शरीर हो गया, पूरा शरीर में उस जो ऑक्सीजन घुसा पूरा शरीर में दौड़ रहा है, मैं पूरी तरह से फ्रेश हो गया हूं, ऐसा फील करो। जब भी आप सांस लेते हो तो उस टाइम ध्यान डालो कि व्हाइट कलर का जो धुआं है मेरे माथा में, मस्तिष्क में प्रवेश किया, और जब आप सांस को छोड़ रहे हो तो सोचो कि गाड़ी के जो बाइक के पीछे से देखते हो कि ब्लैक कलर का धुआं जिस तरह से निकल रहा है उसी तरह से आपको फील करना है। जब आप सांस को छोड़ा तो उस टाइम फील करो कि ब्लैक कलर का जो धुआं है मेरा नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा बाहर निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से आपको 20 मिनट तक ध्यान करना है। जब आप मेडिटेशन करोगे तो क्या होगा, सबसे पहला काम होगा कि आपका मन की शक्ति मजबूत बनेगा। मतलब जो आप छोटा छोटा कोई काम करते हो और आपके जो काम करना स्टार्ट किया तो रुकावटें तो भाई सब आएगा। कभी तबीयत खराब हो गया, कोई बुरा बोल दिया, अच्छा बोल दिया, भला बोल दिया, ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया, जो इस तरह से कोई बोलेगा तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। आप चट्टान की तरह मजबूत हो जाओगे, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। आपने देखा होगा कई सारे इंसान है, उसको छोटा छोटा बात बोल दो तुरंत वो गुस्सा आ जाता है, जिलजिला जाता है, अकबका जाता है। तो जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपका माइंड रिलैक्स होगा। जो आपके दिमाग में अकबक अकबक लगता है, टब टब मारता है, बेचैन फील होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, आप किसी काम पर फोकस नहीं कर पाते हो, पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हो, गोल पर फोकस नहीं करते हो, तो वहां से आपका ध्यान हटेगा नहीं। बस आपको डेली 21 दिन तक अगर आप मेडिटेशन कर लोगे ना, 21 दिन तक, तो आप देख लेना बाहुबली जैसा मजबूत बन जाओगे। और आपका दिमाग, कोई भी दुनिया संसार का कोई भी रुकावटें आपके पास क्यों ना आ जाए, आप कभी रुकोगे नहीं। चाहे आपके जीवन में कितना भी रुकावट क्यों ना आ जाए, तकलीफ क्यों ना आ जाए, आप कभी हिम्मत हारोगे नहीं। बाहुबली के जैसा रहोगे, पुष्पा 3 के जैसा आपको एटीट्यूड आ जाएगा। तो आपको मेडिटेशन करना है और डेली कम से कम 12 बार गायत्री मंत्र का जप करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब इस तरह से करोगे ना तो इसमें क्या होगा, जब आप 12 बार इसको डेली जप करोगे तो यहाँ से ऊपर से नीचे तक जो 7 को बल्ब होता है शरीर में भाई साहब, 7 को बल्ब होता है। अब जब ओम भूर्भुवः स्वः जब आप करोगे तो 7 बल्ब आपस में जलता है और इस तरह से आपका माइंड और बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स होता है। तो आपको डेली ये काम करना है, मात्र अपने लिए 20 मिनट भाई निकालना है। अगर आप 20 मिनट नहीं निकाल सकते हो तो आप 20 दिन नहीं 20 महीना आप हॉस्पिटल का चक्कर काटोगे और हमेशा बीमार रहोगे। तो इस बात को आपको गांठ बांध लेना है। और भाई साहब आपको तीसरा काम, जी हाँ डेली तीसरा काम करना है, कम से कम 30 मिनट आपको एक्सरसाइज करना है। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको एक्सरसाइज इसलिए करना है क्योंकि आपने देखा होगा अभी ठंडा का मौसम है, अब हाथ मोड़ के पाँव मोड़ के जब आप सोते हो तो आपका कहीं नस दब गया, कहीं खून रुक गया, कहीं आपका खून धीमा पड़ गया, कहीं खून आपका जम गया, और सुबह जब आप उठते हो तो आपको सुस्ती फील होता है, एक्टिव नहीं लगता है, अकबक अकबक लगता है, ब्रेन पूरा भारी लगता है। लेकिन सुबह उठ के आप मॉर्निंग वॉक कर लोगे, दौड़ लोगे, उछल कर लोगे, कोई कसरत कर लोगे और अपना शरीर से अगर आप पसीना बहा दोगे तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। जब आप कसरत करोगे जो ब्लड सर्कुलेशन आपका जो धीमा पड़ गया, जब आप कसरत करोगे, उछलोगे, कूदोगे तो खून जो है आपका रफ्तार से दौड़ेगा और जो खून है आपका खून जो है दौड़ दौड़ के आपका दिमाग तक जाएगा, और जब आपके दिमाग तक खून जाएगा तो साथ साथ में ऑक्सीजन भी जाएगा, और जब आपके दिमाग को ऑक्सीजन मिलेगा तो आपके दिमाग से टॉक्सिक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और आपको रिलैक्स फील होगा। और जब ताज़ा ताज़ा ऑक्सीजन ब्रेन तक जाता है ना तो ब्रेन को एनर्जी और ग्लूकोज मिलता है और आपको रिलैक्स फील होता है। कई बार आपने देखा होगा कि यार जिस दिन आप लेट से सुबह उठते हो तो सुस्ती लगता है, लेकिन सुबह उठ लिया, कहीं मॉर्निंग वॉक कर लिया, साइकिल चला लिया, दौड़ लिया, उछल लिया और आके नहा लिया, इतना काम करने के बाद देखना दिन भर जो है ना आपका दिमाग पूरा ठंडा लगेगा, आपको रिलैक्स फील होगा, मस्त फील होगा। तो ये कम से कम अपना शरीर के लिए कम से कम भाई साहब 30 मिनट निकालो। जो अक्षय कुमार आपने देखा होगा, जो बॉलीवुड के जो हीरो है अक्षय कुमार, वो बोलता है कि भाई साहब मैं डेली 2 घंटा अपने शरीर पर खर्च करता हूँ, 2 घंटा, चाहे कितना भी काम क्यों ना पड़ जाए, मैं जिम जाता हूँ और 2 घंटा मैं एक्सरसाइज करता हूँ और दिन भर मैं फिट रहता हूँ। तो कम से कम आप 2 घंटा नहीं कर सकते हो लेकिन 30 मिनट भाई कर ही सकते हो। तो 30 मिनट कम से कम डेली आपको एक्सरसाइज करना है। और भाई साहब आपको चौथा काम करना है, जी हाँ चौथा काम करना है कि हेल्थी डाइट लेना है। हेल्थी डाइट का मतलब हुआ कि अच्छा खाओ। अच्छा खाने का मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छा खाओ, अच्छा खाने का मतलब ये हुआ कि चाउमीन, चाट, पिज़्ज़ा, बीजा, बर्गर, ये सब जो चाइनीज़ सामान है
ये सबको भाई इग्नोर करो, इस सबको इग्नोर करो। अरे सप्ताह 15 दिन में एक आध दिन हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन डेली डेली कभी मत खाओ। ये जो शरीर है ना, ये जो मैदा का सामान जो है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, ठीक से पचा नहीं पाता है। आपने देखा होगा कि जिस दिन आप चाउमीन चाट या फिर कुछ भी छोला भटूरा खा लेते हैं, दिन भर आपका पेट हड़बड़ाएगा, पेट गड़बड़ाएगा, कभी कभी रह रह के पेट भोंकेगा, दर्द करेगा, अजीब अजीब तरह से लगेगा। अब आप अचर कचर दिन भर खाओगे तो आपको अचर कचर फील होगा। आप बीमार बुखार पड़ते रहोगे तो आप अपना गोल पर फोकस कब कर पाओगे। इसीलिए घर का बनाया हुआ खाना आराम से, जो साग महुआ मिलता है भाई साहब, ताज़ा ताज़ा फ्रेश फूड, उसको खाया करो। वही आपके लिए अमृत के समान काम करेगा। और बोलोगे कि नहीं दिन रात हम इजा पिज़्ज़ा चाउमीन बर्गर ये चाट छोला भटूरा खावें, तो दिन भर आप परेशान रहोगे, बेचैन रहोगे। कभी आपका पेट हड़बड़ाएगा, बार बार आपको बाथरूम जाने का मन करेगा, कभी कभी पेट दर्द करने लगेगा, कभी पेट आपका भौंकने लगेगा, कभी अजीब अजीब तरह से फील होने लगेगा। तो इसीलिए अपना घर का बनाया खाना को हम हमेशा स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, और आपको कोई रोग बीमारी भी अटैक नहीं करेगा। पेट से माथा का डायरेक्ट कनेक्शन है। देखना, जिस दिन आपका पेट दर्द करेगा ना, ऑटोमेटिक आपका माथा भी दर्द करेगा। जिस दिन आपका माथा दर्द किया, या तो आप हद से ज़्यादा टेंशन ले लिए, डिप्रेशन ले लिए, स्ट्रेस ले लिए, या तो घर के बारे में, फैमिली के बारे में, अगल बगल वाले के बारे में आप ज़्यादा सोच दिए, माथा आपका गर्म हो गया, उस दिन देखना आपको खाने का भी मन नहीं करेगा, पेट भी सुस्त हो जाएगा। तो पेट से माइंड का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। देखना, जिस तरह से पेट में जो अतरी रहता है ना, इस तरह से अतरी, बड़ी आंत छोटी आंत, उसी तरह से देखना माथा में जो गोदी होता है, ब्रेन, उसका भी उसी तरह से डिजाइन होता है। मतलब ऊपर से नीचे का डायरेक्ट कनेक्शन है। अचर कचर खाओगे तो माथा भी अचर कचर होगा। एक कहावत भी है ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसा रहेगा वाणी। तो बात यही है भाई साहब। तो अचर कचर मत खाओ। और ये चार चीज मिलके एक इंसान के शरीर के लिए फ्यूल का काम करता है। अगर ये चार काम करोगे ना डेली, तो आपके शरीर में कभी भी ऊर्जा का कमी होगा नहीं, हमेशा बाहुबली के जैसा फील होगा। और लास्ट वाला जो टिप्स है वो भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है, ऑलवेज थिंक्स पॉजिटिव। जी हाँ, हमेशा पॉजिटिव सोचो। जी भाई साहब, देखो क्या होता है ना कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये नहीं जानता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, चुगली कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, दूसरों के बारे में बोल रहे हो, और तो खुद के बारे में बोल रहे हो। जिस तरह बार बार सोचते हो, बार बार बोलते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको हकीकत मान लेता है, और उसी तरह का केमिकल हार्मोन आपके शरीर में डेवलप कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है, और आपको वैसा ही फील होता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो इसको मैं बार बार लेता हूँ, एक देखना, एक लड़की जो है, आपका बहन ही हो, आपका माँ हो, उसको देख के देखना, उसके बारे में आपको कभी भी बुरा ख्याल नहीं आएगा। आप सड़क में पास कर रहे हो, एक लड़की हॉट दिख गई या सेक्सी लड़की दिख गई है, उसको बाल अजीब है, उसका चाल अजीब है, देखना उसको देख के आपको अजीब अजीब तरह का थॉट्स आएगा, क्योंकि वो आपके लिए एक बॉडी है, और अपने जो घर का जो रिश्ता है उससे खून से जुड़ा रिश्ता है। तो उसको देख के आपको कभी बुरा ख्याल नहीं आएगा, और ना बुरा आप सोचोगे। लेकिन वही बाहर वाला इंसान को देख के आपको अजीब अजीब लगेगा, और आप कुछ भी गलत बोल दोगे, कुछ भी गलत सोच दोगे। जब उसके बारे में सोचोगे तो आपका शरीर भी उसी तरह का हार्मोन रिलीज करने लगेगा, और आपको उसके प्रति अट्रैक्शन फील होगा। आपको लगेगा कि यार उससे बात कर लें, उसको ऐसे कर लें, वैसे कर लें, ये कर दें, वो कर दें, इस तरह से। कभी कभी आपने भी आजमाया होगा कि जिस दिन सुबह उठना, लेट से सुबह सो के उठा और सोचना कि यार आज मेरा लेट हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है, लेट से उठे यार, पूरा देर हो गया, दिन बेकार हो गया, ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया। लगातार 10 से 15 मिनट नेगेटिव सोचना। देखना दिन भर आपका दिन मूड खराब रहेगा, दिन खराब हो जाएगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, हिम्मत नहीं बुझाएगा, हौसला नहीं बुझाएगा। लेकिन यही सुबह जल्दी उठना, भगवान का नाम लेना, 2-4 को पॉजिटिव वर्ड बोलना, सोचना कि आज मेरा ये काम है, और सुबह उठ के चल देना। देखना दिन भर आपको बाहुबली के जैसा फील होगा। तो एक बहुत सुंदर कहावत भी है कि वो ज़्यादा मत बोलो जो तुम नहीं चाहते हो, वो ज़्यादा मत बोलो जो तुम नहीं चाहते हो, वो ज़्यादा बोलो जो तुम चाहते हो। क्योंकि आपका ब्रेन नहीं जानता है, आपका शरीर नहीं जानता है कि आप किसके बारे में बोल रहे हो। हम बार बार एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका घर के अगल बगल में कोई लेडीज हो गया या फिर मर्द होगा जो दूसरों को देख के जलता होगा, जो दूसरों का चुगली करता होगा, बुराई करता होगा। उसके पास कितना भी बड़ा घर हो, गाड़ी हो, धन हो, दौलत हो, देखना उसका चेहरा पर कभी चमक दिखेगा नहीं, उसका शरीर हमेशा मुरझाया हुआ दिखेगा, काला काला दिखेगा। यहाँ देखना इसका डार्क सर्कल रहेगा, धब्बा रहेगा। और वैसा इंसान जो दूसरों के बारे में बुरा सोचता है, वैसा ही इंसान देखना बार बार बीमार बुखार पड़ेगा, जितना पैसा रहेगा सब लगा के डॉक्टर को दे आएगा। तो ये काम होता है क्योंकि शरीर नहीं जानता है कि आप किसके बारे में बोल रहे हो, सोच रहे हो। इसीलिए भाई ये जो 5 चीज आपको बताएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आपको स्वस्थ रहने के लिए। भाई 4 काम करो या ना करो, लेकिन 5वां काम जरूर करो। ना दूसरों के बारे में, ना खुद के बारे में, ना बुरा सोचो, ना बुरा बोलो।
हमेशा आप सोचो कि यार मैं कैसे जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, कैसे इस सिचुएशन से निकल सकता हूँ, कैसे फाड़ सकता हूँ, कैसे मतलब एक दुनिया संसार में एक अलग छाप छोड़ सकता हूँ। लेकिन किसी दूसरों को देख के ना जलो और ना ही गलत सोचो, ना बुरा सोचो। कहावत भी है कि अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो भाई ऊपर वाला आपके लिए गड्ढा खोद देगा और आप भी उस गड्ढा में गिरोगे। तो इसीलिए ऐसा गलती कभी नहीं करना है। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो से क्या सीखा और आपने क्या क्या टिप्स आप डेली लाइफ में फॉलो करते हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।